हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में आज की जो प्रश्नोत्तरी हमारी वह जो है ये पढ़ाए हुआ प्रश्न, यानी कि हम इस प्रश्न को दोबारा लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले ये प्रश्न हो चुका था दोस्तों, तो यहाँ पे दोबारा लाने का कारण यह है कि इस प्रश्न में जो है सुकनास की कुछ पंक्तियाँ हमें शामिल करना था, जो यहाँ पे छूट गया था। तो किसी के द्वारा यह कहा गया कि मैडम फिर से दोबारा इस प्रश्न को लाइए, तो हमें जो है हमें लगा कि सही कर रही हैं, तो हमने यहाँ पे उस प्रश्न को दोबारा लेकर उपस्थित हुई हैं। तो इसमें देखिएगा, इस प्रश्न में इस उत्तर में हमने जो उन पंक्तियों को भी शामिल किया है। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, सुखनासोपदेश चित्रिताया लक्ष्मण्या स्वरूपम संक्षेपणम निरूपयत। तो इसमें जो है लक्ष्मी के स्वरूप का निरूपण करना है। तो आइए हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा यहाँ पे है कि संस्कृत साहित्य, यहाँ पे संस्कृत में भी प्रयोग किया गया कुछ शब्दों का दोस्तों, और हिंदी में भी। तो यहाँ पे है संस्कृत साहित्य कादम्बरी नामनी प्रसिद्धे ग्रंथे बार भट्ट विरचिते सुखनासोपदेश अति महत्वपूर्ण पूर्णय नीति उपदेश अस्ति। अस्मिन् उपदेशे महामंत्री सुखनास राजकुमारं चंद्रापीठ प्रति लक्ष्मण्या स्वरूपम सम्यक निरूपयति। तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य कादम्बरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ बारभट्ट के द्वारा लिखा गया है। शुकनास उपदेश अति महत्वपूर्ण नीति उपदेश है। इस उपदेश को महामंत्री शुकनास द्वारा राजकुमार चंद्रापीठ के प्रति को दिया गया है और लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में बताया गया है। ये इसका हिंदी अर्थ होगा। तो यह हमारा हो जाएगा। आप लोग को इसको जो है प्रस्तावना या भूमिका के थ्रू लिखेंगे। अब जो है हमारी पहली हेडिंग यहाँ पे है लक्ष्मण्या चंचलता, लक्ष्मी की चंचलता। तो यहाँ पे लक्ष्मी स्वभावतः चंचला अस्ति। लक्ष्मी स्वभावतः चंचल होती है। सा कस्यापि स्थाने स्थिरा न भवति। यह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि लक्ष्मण्या चंचला, लक्ष्मी स्वभावतः चंचला अस्ति, लक्ष्मी स्वभाव से चंचल होती है। सा कस्यापि स्थाने स्थिरा न भवति, वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप थोड़ा सा इसकी हिंदी को भी लिखेंगे। यहाँ पे सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी धन का प्रमुख गुण चंचलता है। वह स्वभाव से स्थिर नहीं होती है और किसी एक व्यक्ति या स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकती। आज वह एक के पास होती है तो कल दूसरे के पास चली जाती, इसलिए धन पर अहंकार करना उचित नहीं माना जाता। तो यह हमारा हो गया लक्ष्मण्या चंचलता। इसके श्लोक को देखते हैं। यहाँ पे श्लोक हमने यहाँ पे शामिल किया है दोस्तों। तो यहाँ पे चंचला ही सदा लक्ष्मी न स्त्रिया कस्यचित् गृहे इति ज्ञात्वा नरः सम्यक् न कुर्यात् धन गर्विता। यह श्लोक है। तो आप इसको एक लाइन को भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोनों पंक्ति, आप सिर्फ एक लाइन को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा श्लोक हो गया। अब इसके हम भावार्थ को देंगे, क्योंकि श्लोक लिखेंगे दोस्तों तो भावार्थ को लिखना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे लक्ष्मी सदा चंचल होती है, वह किसी एक घर में स्थिर नहीं रहती है। यह जानकर मनुष्य को धन का गर्व नहीं करना चाहिए। वही अर्थ है, लक्ष्मी सदा चंचल होती है, वह किसी एक घर में स्थित नहीं रहती। यह जानकर मनुष्य को क्या करना चाहिए? गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पहली हेडिंग हमारी थी चंचलता, लक्ष्मण्या चंचला। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसके बाद श्लोक लिखेंगे और उसके बाद भावार्थ को। अब दूसरी हमारी हेडिंग है मोहन शक्ति। तो लक्ष्मी जो है मोहती है, मोहन उसके अंदर शक्ति, वो सभी को अपने तरफ खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इसमें उत्तर लिखना है मोहन शक्ति में लक्ष्मी मनुष्यस्य चित्तम मोहयति तम भोगेशु निमिज्यति। लक्ष्मी जो है मनुष्य के चित्त को मोह लेती है। लक्ष्मी क्या है? मनुष्य के चित्त को मोह लेती है। तम भोगेशु निमज्जयति, और जो है अनेक जो है बुरे कर्मों में भोग करने में लिप्त कर देती है। कौन? लक्ष्मी। तो यह हो गया। आगे हमें लिखना है सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी धन में मोहित शक्ति होती है, अर्थात हुआ मनुष्य के चित्त मनुष्य के चित्त को आकर्षित कर उसे मोह में डाल देती है। धन के प्रभाव से मनुष्य अहंकारी, मदांत और भोग विलास में लिप्त हो जाता है तथा धर्म और कर्तव्य का मार्ग भूल जाता है। तो ये हमें इतना लिखना है जो है मोहन शक्ति। तो मोहन शक्ति के बारे में श्लोक यहाँ पे लिखेंगे। लक्ष्मी मोहनयते नित्यम जनानाम चित्तवृत्तयः मदम दर्पम च जनयेत धर्म मार्गम न पश्यति।
यह हमारा श्लोक हो जाएगा। अब इसका भावार्थ भी यहाँ पे दिया गया, तो भावार्थ को भी देख लीजिए। यहाँ पे भावार्थ में हमें लिखना हुआ है, लक्ष्मी मनुष्यों के मन को सदा मोहित करती है। लक्ष्मी मोरहयते नित्यम जनानाम चित्तवित्य, जो है लक्ष्मी मनुष्य के चित्त को, जो है मन को सदा मोहित कर लेती है और उसमें अहंकार तथा घमंड मदम दर्पम, अहंकार और दर्प घमंड च जनित जन्म दे देती, उत्पन्न कर देती। धर्मार्गम न पश्यति, और उसे धर्म का मार्ग क्या होता है उस मनुष्य को दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये हमारा श्लोक है दोस्तों। और यहाँ पे भावार्थ, श्लोक आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे श्लोक है और भावार्थ। अब आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा हमारा हेडिंग है, वह है लक्ष्मी की निष्ठुरता। तो लक्ष्मी जो है निष्ठुरा अपि अस्ति, लक्ष्मी क्या है, निष्ठुर भी है। सा त्यक्त्वा जन्म दुखम अपि न चिंतयति, यह जो है त्याग देती है। लक्ष्मी निष्ठुर होती है, वह किसी को भी त्याग देती है। जन्म दुखमपि न चिंतित, वह किसी के प्रति कोई दुख नहीं और चिंतन नहीं करती, न तो दुख करती है और न ही क्या करती है, चिंतन करती है। अब यहाँ पे हमें हिंदी में भी कुछ लिखना है। तो शुकनास उपदेश के अनुसार लक्ष्मी धन को निष्ठुर निर्दयी कहा जाता है, अर्थात वह किसी के प्रति स्थायी स्नेह नहीं रखती और अवसर आने पर मनुष्य को छोड़ देती है। कौन, लक्ष्मी। तो यहाँ पे श्लोक भी शामिल करना है। यहाँ पे यदा त्यजति सा लक्ष्मी न करोति कृपाम क्वचित दिनम जन्म परित्यज्य गच्छति स्वेच्छया सदा। तो यह श्लोक है, इसमें अर्थ हमारा है दोस्तों, यदा त्यजति सा लक्ष्मी न करोति कृपया, जब लक्ष्मी किसी को त्यजति त्याग देती है, त्यजति मतलब त्याग देती है, न करोति कृपया, वह उस पर किसी भी प्रकार की कोई कृपा नहीं करती। क्या करती है, वह किसी भी प्रकार की कोई कृपा नहीं करती है। दीनम जन्म परित्यज्य गच्छति स्वेच्छया सदा, वह दिन अवस्था में छोड़कर अपनी इच्छा से क्या करती, चली जाती है। और गच्छति स्वेच्छया सदा, और स्वयं जो है अपनी इच्छा से ही आती है। लक्ष्मी क्या करती है, यदा किसी को भी छोड़ देती, त्यजति सा लक्ष्मी किसी को भी छोड़ देती है। न करोति कृपा क्वचिति, वह किसी प्रकार की कोई कृपा नहीं करती है। दीनम जन्म परित्यज, वह दिनहीन यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी परित्यज छोड़ देती है। गच्छति स्वेच्छया सदा, और अपनी इच्छा से ही सदा वह आती और जाती रहती है। तो ये हमारा भावार्थ होगा इस श्लोक का। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे हेडिंग की तरफ। तीसरा हमारा है विवेक नाशिनी। तो तीसरी हेडिंग हमारी है विवेक नाशिनी। इसमें लिखना है, अधिका लक्ष्मी मनुष्यस्य विवेकम नाशयति, जो लक्ष्मी है मनुष्यों के विवेक को क्या कर देती है, नाश कर देती है। अधिका लक्ष्मी मनुष्यतः, अधिकतर जो लक्ष्मी होती है वह क्या करती है, मनुष्य के विवेक को नाश कर देती है। ये हमारा अर्थ होगा। और इसमें हिंदी में भी लिखना है दोस्तों। तो हिंदी में यहाँ पे हो जाएगा, शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का एक स्वरूप ऐसा भी है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। क्या करती है, शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का एक स्वरूप ऐसा भी है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। जब धन अधिक हो जाता है तब मनुष्य अहंकार, मद और मोह में भोग में डूबकर उचित अनुचित का विचार नहीं कर पा जाता। क्या है, जब मनुष्य अहंकार, मद और भोग में डूबकर उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मनुष्य का विनाश हो जाता है। ये हमारी हेडिंग हो गया। यहाँ पे श्लोक है, श्लोक हमारा है, धन समृद्धिया मनुष्याणाम नश्यति ही विवेकतया मदांधो न बीजानाति कर्तव्यम अकर्तव्यम च। तो यहाँ पे है, इसका अर्थ है धन की अधिकता से मनुष्यों क्या होता है, विवेक नष्ट हो जाता है। धन समृद्धिया मनुष्याणाम नश्यति, धन की बहुत अधिकता हो जाने पर मनुष्याणाम नश्यति, मनुष्य का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ही विवेक, और विवेक भी चला जाता है। मदांधो न बीजानाति कर्तव्यम अकर्तव्य च, जो इस धन के मद में, घमंड में, जिनके अंदर धन के प्रति मद और घमंड आ जाता है, न बीजानाति कर्तव्यम अकर्तव्यम च, वह गलत और सही यानी क्या सही है क्या गलत उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया इस श्लोक का अर्थ, भावार्थ दोस्तों। तो यहाँ पे भावार्थ को लिख लीजिएगा। अगला हमारा जो 5वां हेडिंग है वह है अनर्थ कारणी। लक्ष्मी कैसी है, अनर्थ का कारण है। लक्ष्मी क्या करती है दोस्तों, अनर्थ कारणी है। यहाँ पे अर्थ होगा दुरुपय उज्जयमाना लक्ष्मी अनर्थस्य कारणम भवति, जो है लक्ष्मी जो है अनर्थ का कारण होती है, दुरुपयोग। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत में अर्थ है। और हिंदी में हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी स्वयं दोषपूर्ण नहीं है। शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी क्या है, स्वयं दोषपूर्ण नहीं है, किंतु उसका दुरुपयोग होने पर
दुरुपयोज्यमाना लक्ष्मी, उसका दुरुपयोग होने पर वह अनेक अनर्थ हो। अनर्थ जैसे कलह, अन्याय और पतन, यह अनर्थ हो गया। तो जैसे कलह, अन्याय और पतन आदि का कारण बनती है कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का दुरुपयोग करने पर वह अनर्थ का कारण बन जाती है। तो अनर्थ का कारण में कलह हो गया, अन्याय हो गया, पतन हो गया। कारण बनती है धन के प्रभाव से मनुष्य अहंकारी होकर अधर्म के मार्ग पर चल जा पड़ता है। धन के प्रभाव में मनुष्य क्या करता है? अहंकारी हो जाता है और अधर्म के मार्ग पर चल जाता है, जिससे अंततः उसका पतन होता है। यह हो गया अनर्थकारी का हिंदी और संस्कृत में अर्थ। अब हम इसके श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक हमारा यहाँ पे है दुरुपयोगिता लक्ष्मी कलहया विनाशिने अधर्मस्य च हेतु स्यात् पतनाय न संशयः। ठीक है, तो यहाँ पे दुरुपयोग की गई लक्ष्मी, इसका अर्थ हो जाएगा, भावार्थ भी लिखना है। तो यहाँ पे भावार्थ में दुरुपयोग की गई लक्ष्मी कलह और विनाश का कारण बनती है। यदि हम किसी लक्ष्मी का यदि दुरुपयोग करते हैं तो वह क्या बनती है? कलह और विनाश का कारण बनती है। वह अधर्म का कारण होकर मनुष्य के पतन का निश्चित कारण बन जाती है। यह इसका अर्थ हो गया भावार्थ का। ठीक है, दुरुपयोगिता लक्ष्मी कलहाय विनाशिने अधर्मस्य च हेतु स्यात् पतनाय न संशया। ठीक, अगली हमारी जो छठवीं हेडिंग है वह लक्ष्मी न परिचयम रक्षति। लक्ष्मी क्या अपने परिजनों की रक्षा नहीं करती। लक्ष्मी न परिचयम रक्षति, लक्ष्मी क्या अपने परिचयों की रक्षा नहीं करती है, अर्थात लक्ष्मी परिचय सगे संबंधियों की रक्षा क्या करती है? नहीं करती है। तो शुकनासोपदेश के अनुसार धन यानी लक्ष्मी का एक स्वरूप ऐसा भी है कि वह किसी के साथ स्थायी संबंध या परिचय नहीं रखती, यानी कि हम इसको पहचानते ऐसा लक्ष्मी नहीं करती, वह किसी को भी नहीं पहचानती। वह न तो किसी की सच्ची मित्र होती है और न किसी के प्रति स्थायी निष्ठा रखती है। समय आने पर वह मनुष्य को छोड़कर चली जाती है, इसलिए उस पर विश्वास करना उचित नहीं माना जाता है। तो ये हो गया लक्ष्मी न परिचयम रक्षति। लक्ष्मी परिचय को नहीं पहचानती। लक्ष्मी क्या करती है? जो परिचित है उसकी रक्षा नहीं करती है। इसमें श्लोक लिखना है, तो श्लोक को यहाँ पे लिखिएगा। न परिचयम रक्षति लक्ष्मीर्ण्यम कस्यापि कदाचन यदा यति परित्यज तदा बंधुना न पश्यति। यह हमारा श्लोक हो गया। इसके भावार्थ को भी लिखना होगा। तो यहाँ पे भावार्थ है लक्ष्मी कभी भी किसी के साथ स्थायी संबंध नहीं निभाती। जब वह किसी को छोड़कर चली जाती है तब वह उसके संबंधियों की भी परवाह नहीं करती। कौन? लक्ष्मी। ठीक, तो ये हमारे छह हेडिंग हो गया। सातवीं हेडिंग आपके सामने है। सातवीं हेडिंग है लक्ष्मी मंदराचल पर्वत के समान घूमती रहती है। ठीक है, तो लक्ष्मी कैसी रहती है? जैसे मंदराचल पर्वत जो है हमेशा घूमता रहता था जो है, उसी प्रकार जो है लक्ष्मी भी क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है? घूमती रहती है। तो यहाँ पे है शुकनासोपदेश में लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की चंचलता और अस्थिरता को स्पष्ट करने के लिए उसे मंदराचल पर्वत के समान बताया गया है, जो समुद्र मंथन के समय निरंतर घूमता रहता था। उसी प्रकार लक्ष्मी क्या करती है? निरंतर घूमती रहती है उसी पर्वत के समान। उसी प्रकार लक्ष्मी भी एक स्थान से एक स्थान पर स्थित नहीं रहती है और स्थिर नहीं रहती है और बल्कि निरंतर इधर उधर क्या करती? विचरण करती रहती है। यह हो गया लक्ष्मी मंदराचल पर्वत के समान घूमती रहती है। इसमें श्लोक लिखना है दोस्तों, तो श्लोक को आप इसको लिखिएगा। मंथानमी मंथरम भ्रमति क्षीर अंतरम न एकत्र तिष्ठति नित्यम चल स्वभावा ही सा स्मृता। ये श्लोक हो गया। भावार्थ इसके अर्थ को भी लिखना है। तो जैसे समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत निरंतर घूमता रहता है, वैसे लक्ष्मी भी सदा घूमती रहती। वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचल है। यह हो गया हमारा जो है सातवें हेडिंग की अर्थ। अगला हमारा जो है हमें लिखना होगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है इसको देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में भी लिखना है दोस्तों। तो निष्कर्ष हेडिंग डालकर आप इसको लिखिएगा कि शुकनासोपदेश लक्ष्मण्या स्वरूपम चंचलम मोहनम निष्ठुरम च इति निरूपयति। शुकनास उपदेश में जो लक्ष्मी का स्वरूप को बताया गया, और लक्ष्मी कैसी है? तो चंचल है, मोहन शक्ति है, निष्ठुर है। अतः मनुष्य धनस्य विषय आसक्ति विहाय विवेकपूर्वकम धर्म अनुसारम च आचरणीयम। यदि ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये आपका जो है निष्कर्ष। तो आप इतना लिख लीजिएगा।
तो यह रहा आज की हमारी प्रश्नोत्तरी लक्ष्मी पर। इस लक्ष्मी के स्वरूप को हमें बताना था दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है इस प्रश्न को दोबारा लेकर उपस्थित हुए थे, क्योंकि इससे पहले हम लक्ष्मी पर्व के स्वरूप पर प्रश्न दे चुके थे। तो यहाँ पे हमारे श्लोक पंक्तियाँ छूट गई थी, तो इसीलिए हमको इसको पुनः लेकर उपस्थित होना पड़ा। तो रहा दोस्तों, यह रहा आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे और आगे जो इसकी प्रश्नोत्तरी आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर हम पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।